अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न बाय मरियम। जैसे कि आप सबके इल्म में है, हम लास्ट क्लास में अपना सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे। उसी की फेजेस को हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसके डिजाइन फेज से स्टार्ट लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिजाइन फेज है क्या? इन द डिजाइन फेज वी प्लान आउट हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे काम करेगा और कैसा दिखेगा। दिस इज लाइक ड्राइंग अ ब्लूप्रिंट बिफोर बिल्डिंग अ हाउस। कोई भी घर बनाने से पहले जो हम एक घर को उसका जो मैप बनाया जाता है, जिस तरह करके उसको ड्रा किया जाता है, तो डिजाइन भी एक हमारे लिए बिल्कुल इस तरह है कि एक घर बनाने से पहले हम उसका मैप बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज वी क्रिएट डायग्राम्स to show how different parts of the software will connect and work together। इसमें हम डायग्राम्स बनाते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर के किस तरह होंगे और किस तरह वो मिलकर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ड्रा अ फ्लो चार्ट टू मैप आउट द स्टेप्स द प्रोग्राम विल टेक टू कंप्लीट आवर टास्क। अब हम समझते हैं पहले फ्लो चार्ट है क्या। फ्लो चार्ट हमारे पास डायग्राम की शक्ल में हमारे पास हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके डिजाइन का एक फ्लो होता है, उसको दिखाया जाता है चार्ट की शक्ल में कि इसके बाद ये होगा, ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा। तो वो सारे स्टेप्स उसमें एक फ्लो की शक्ल में दिखाए जाते हैं कि हमारे स्टेप बाय स्टेप किस तरह काम होगा। देन हमारे पास डेवलप मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर। दिस कुड इंक्लूड क्रिएट मॉकअप्स of the user interface showing what the program will look like and how user will interact with it। डेवलप मॉडल्स में हमारे पास इस तरह होता है कि जो हमने डिजाइन बनाया है या बना रहे हैं वो एक्चुअली रियल लाइफ में कैसा दिखेगा, कैसा उसका इंटरफेस होगा। डेवलप मॉडल में हम ये चीजें बनाते हैं। मॉकअप्स हमारे पास एक रियल किसी भी चीज की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह हम plan the architecture to decide the overall structure of the software, including how different components will interact। इसमें कहा गया है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें देखा जाता है कि डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट किस तरह करेंगे। दिस स्टेप इंश्योर दैट द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शंस स्मूथली। ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसके जो कंपोनेंट्स है वो ऑर्गेनाइज्ड है और प्रॉपरली स्मूथली काम कर रहे हैं। देन स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स टू डिफाइन क्लियरली व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड टू डू। इंश्योर दैट ऑल फीचर्स आर प्लान्ड आउट एंड नथिंग इज ओवरलुक्ड। इसमें यह बताया जाता है कि जो भी हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स थी उन सब को हमने उसके फीचर्स को पे काम किया है, उनको प्लान कर लिया है, कुछ भी ओवरलुक्ड नजरअंदाज नहीं किया गया। These steps help to ensure that the final software is well organized। जब हम इन सारे स्टेप्स से होकर गुजरते हैं तो इस चीज की यकीन दहानी होती है कि तमाम जो हमारा सॉफ्टवेयर के स्टेप्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यूजर फ्रेंडली है एंड मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर, और यूजर की सारी रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल कर रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट फेज है डेवलपमेंट। अब डिजाइन के बाद नेक्स्ट फेज आता है डेवलपमेंट। इन द डेवलपमेंट फेज द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बिगिंस। मतलब डिजाइन में हमने एक चीज डिजाइन कर ली है, अब उसकी जो है ना काम उस पर शुरू होना, उसकी क्रिएशन शुरू होना, वो इस फेज में शुरू होती है। दिस इज वेयर प्रोग्राम राइट द कोड। इस फेज में जो हमने डिजाइन किया है उसके लिए कोड लिखा जाता है, विच इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम होती है वो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का सेट होती है। दैट द कंप्यूटर फॉलो टू प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क। जिन इंस्ट्रक्शंस को लेके कंप्यूटर ने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं, हम डेवलपमेंट फेज में उनके लिए कोडिंग करते हैं। Based on the design specifications which outline what the software should do and how it should look। इसमें ये देखा जाता है कि इसमें हमारी आउटलाइन सॉफ्टवेयर की क्या थी कि इसको क्या करना चाहिए और इसने कैसे करना है,
और उसको कैसा दिखेगा। प्रोग्रामर्स ट्रांसलेट दी स्पेसिफिकेशंस इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी हमारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, प्रोग्रामर उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं, उनके लिए कोडिंग करते हैं। देन हमारे पास है think of it like following a recipe. The design specifications are the recipe and the coding the process mixing and baking of the ingredients to make a cake. अब देखें, जो डिजाइन था वो इस तरह था कि जैसे हमारे पास एक रेसिपी है, लेकिन जो कोडिंग वाला प्रोसेस है वो इस तरह है जैसे हम अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं। कोई जैसे हम केक बनाते हैं उसको बेक करना, तो वो सारे स्टेप्स इसमें आते हैं। Each line of the code is like a step in recipe. जो भी हमारे पास एक लाइन भी होती है कोड में वो एक रेसिपी की तरह होती है। Ensuring the software work correctly, वो इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली एंड मीट द रिक्वायरमेंट सेट इन द डिजाइन। जो भी हमने डिजाइन फेज में रिक्वायरमेंट्स को सेट आउट किया था वो उन सबको पूरा कर रहा है। During this phase, programmer also test their code to find and fix any error or bugs. इस फेज में जो प्रोग्रामर जो डेवलपर होता है वो फाइंड आउट करता है बग्स किधर है, अगर मिल जाए तो वो उनको रिमूव करने की कोशिश करता है। इफ एनी इशू आर फाउंड द प्रोग्रामर रिवाइज द कोड, कोई इशू मिले तो उस कोड को रिवाइज करता है एंड करेक्ट द प्रॉब्लम एंड टेस्ट अगेन until the software ready for the next stage. तब तक वो उसको टेस्ट करके चेक करता रहता है जब तक वो नेक्स्ट फेज के लिए रेडी ना हो जाए। देन हमारे पास है टेस्टिंग। पहले हमने पढ़ा डिजाइन। डिजाइन में हमने इस तरह पढ़ा कि हमारे पास था कि जैसे एक खाने की रेसिपी है, उसके बाद कोडिंग। कोडिंग में जिस तरह हम खाना बनाना शुरू कर देते हैं वो वाला अब हमारे पास उस स्टेप से गुजर कर आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिंग। When the software has been developed, जब सॉफ्टवेयर बन चुका है, it undergoes a crucial phase called testing. उसके बाद एक टेस्टिंग के फेज से गुजरता है। टेस्टिंग is the process of checking the software to identify any bug. चेकिंग टेस्टिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं बग का है। बग मीन एरर, अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बग्स हैं उनको देखना, एरर्स एंड इशू को इशू है। थिंक ऑफ इट एज अ क्वालिटी टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क एज एक्सपेक्टेड। इसको इस तरह सोचें कि इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हम हर चीज परफेक्ट काम करें। ड्यूरिंग टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज रन अंडर वेरियस कंडीशन टू सी इफ बिहेवियर बिहेव्स करेक्टली। डी टेस्टिंग के फेज में हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसकी कंडीशंस हैं, जो भी इस पे काम किया गया है वो करेक्टली काम कर रहे हैं। दिस इंक्लूड फंक्शनल टेस्टिंग, ensure all the features of the software work according to the specification. इसमें ये इंश्योर किया जाता है जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन है तमाम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स फीचर्स उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस वेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस सच एज हाई ट्रैफिक एंड हैवी डाटा। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, जो फंक्शनल टेस्टिंग है हम उसमें उसका काम चेक करेंगे कि वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। लेकिन जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात आएगी तब हम ये देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस क्या है, हैवी ट्रैफिक में वो क्या काम कर रहा है, हैवी डाटा में वो कैसे हमें परफॉर्मेंस दे रहा है। और कंपैटिबिलिटी में मेकिंग श्योर सॉफ्टवेयर वर्क वेल एज वेरियस डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम चेक करेंगे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस में मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या हर किसी सिस्टम पे प्रॉपर अच्छा काम कर रहा है, जो हमने हमारे डिजायर था, जो हमारी स्पेसिफिकेशन थी उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे रहा है। टेस्टिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एनी हिडन इश्यूज दैट वर नॉट अपीयरेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। टेस्टिंग में हम वो इशू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो हमें डेवलपमेंट फेज में नहीं मिले थे। By fixing these issues, developer ensure that the software runs smoothly and meets the user need, provide a better and more reliable experience. इसमें जो होता है डेवलपर वो इंश्योर करता है जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली काम कर रहा है, यूजर्स की नीड को फुलफिल कर रहा है और हमें बेटर रिजल्ट देगा और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। देन हमारे पास है लास्ट स्टेप, वह डिप्लॉयमेंट।
जब कोई काम, कोई सॉफ्टवेयर मुकम्मल हो जाता है, देन उसको होता है मतलब जो भी यूजर्स हैं उनको डिप्लॉय करना, उनको उनका सॉफ्टवेयर देना, हैंड ओवर कर देना। Once the software has been thoroughly tested and any issue has been fixed, जो भी इशू है उसको फिक्स कर दिया गया, उसको मुकम्मल तौर पे टेस्ट कर लिया गया, इट मूव टू द डिप्लॉयमेंट फेज, तब वो डिप्लॉयमेंट फेज की तरफ जाता है। डिप्लॉयमेंट फेज is the process of making the software available for user to access and use। इसमें है जो डिप्लॉयमेंट भी एक ऐसा प्रोसेस है जब यूजर को वो दिया जाता है ताकि वो यूज कर सके। दिस ऑफन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई ऐप होती है, हम उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें है डिप्लॉयमेंट। जब सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, यूजर को अब देना है, हम इनको इंस्टॉल करके देंगे। दिस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन द यूजर सिस्टम और सर्वर, जो सॉफ्टवेयर बन चुका है उसको यूजर के सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। दिस में इन्वॉल्व रनिंग एन इंस्टॉलेशन प्रोग्राम दैट कॉपीज फाइल एंड सेटअप नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन। जिस तरह हम कोई भी सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह होता है कि नेसेसरी फाइल्स को अपनी कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसी तरह इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में फाइल्स को कॉपी किया तो उसको सेटअप किया जाता है। Then configuration, the software is adjusted. The software is adjusted to fit and specific need of the user and our organization. इस स्टेप में हम उसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि वो यूजर या ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा कर सके। दिस कैन इंक्लूड सेटिंग अप यूजर प्रेफरेंसेस, नेटवर्क सेटिंग, डेटाबेस कनेक्शंस। इसमें हम उसको सेट कर देते हैं, उसके नेटवर्क की सेटिंग, जो भी उसके डेटाबेस की कनेक्शंस वगैरह हों वो सेटअप करते हैं। Testing in the real world. Testing in the real world. After installation, the software is tested in its real world environment, ensure its work correctly with other system and meet their user need. Then उसके बाद क्या है, रियल वर्ल्ड में यूजर्स के सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको इस चीज के काबिल होता है कि वर्क करेक्टली करता है, यूजर्स की नीड को कंप्लीट कर रहा है, तो इसमें ये चीजें टेस्ट की जाती हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमन पूछें।